जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्ययुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। फिर आज हम इन शैतानों की न्यूमरोलॉजी के साथ, जिस न्यूमरोलॉजी के साथ ये पूरी दुनिया में कांड करते हैं और इनकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही ये तय करते हैं किस देश का राष्ट्रपति कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये लोग तय करते हैं, ना कि वहाँ की जनता तय करती। ये जहन में रखें। तो फिर इनकी न्यूमरोलॉजी को एक बार फिर मैं रिपीट कराता हूँ। 11 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर, 26 नंबर, 33 नंबर, 40 नंबर और 666, ये इन्हीं की न्यूमरोलॉजी है। इनके हिसाब से ही पूरी दुनिया में जो भी घटनाएं घटित होती हैं और उसी के हिसाब से, इनके नंबरों के हिसाब से ही ये उस घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ऐसे मौसम बारिश का हो रहा, हल्की हल्की बूंद भी हैं। और मैं शेख हसीना, जो बांग्लादेश की रह चुकी हैं, प्रधानमंत्री पूर्व रह चुकी हैं, उनका जन्म की तिथि के हिसाब से बताता हूँ मैं। 28 सितंबर 1947। दिखाना भैया जरा, एक मिनट नज़दीक से जरा। ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो अब इनको जो उतारा गया है शेख हसीना को, तो ये 76 वर्ष कंप्लीट हो चुके थे, यानी 77वीं में चल रही हैं ये। और इस सितंबर को 77 साल की होंगी, यानी कि 76 वर्ष के कंप्लीट होने के बाद ही उतारा गया है। 7 + 6 = 13 नंबर, याद रखो। अब मैं आपको दिखाता हूँ नरेंद्र मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। दिखाओ भैया, 17 सितंबर 1950। अब इनको जो उतारा जाएगा ना, तो इनको या तो इसी सितंबर में, यानी कि 2024, 17 सितंबर 2024 को, यानी कि कंप्लीट इनकी जो हो जाएगा 74, इनकी 74 वर्ष पूरी होगी। 7 + 4 = 11 नंबर उन्हीं का। या तो यहाँ उतारा जाएगा, या बनने के 13 महीना बाद, यानी कि 10 वर्ष 13 महीना बाद, 13 आंकड़ा, यानी कि अब जो बने हैं 2024 में, यानी कि 13 महीना के कंप्लीटेशन में उतारा जाएगा। और या फिर 13 साल पूरे प्रधानमंत्री, मतलब 13 वर्ष पूरे प्रधानमंत्री रहकर उतारा जाएगा, यानी कि 3 वो बैठ रहे हैं। और ये 2000 लगभग 26 में, यानी कि जब ये बैठेंगे, कम से कम 76 वर्ष के, या तो 76वीं में चल होंगे या कंप्लीट होंगे, यानी कि 7 + 6 = 13 नंबर। इनकी उम्र भी उस समय ये होगी। तो ये इनके उतार जाने के 3 स्टेप रहेंगे, 3-4। तो आपको इनमें ध्यान रखना। बिल्कुल हम तय नहीं करते हैं ना, जनता तय करती है। वो लोग जो पूरी दुनिया जिनकी मुट्ठी में है, ये उन्हीं के, पूरी दुनिया में जो बैठाए गए हैं उन्हीं के द्वारा बैठाए गए पपेट्स होते हैं। पूरी दुनिया को इनके द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। लेफ्ट विंग और राइट विंग, यानी कि विपक्ष और पक्ष, दोनों उन्हीं के जो लूसीफर के पंख हैं। तो यानी कि हीरो भी इनका होता है, विलन भी इन्हीं का होता है। तो ये तय करते हैं। अब ये तय इसलिए करते हैं जो भी है, कि पब्लिक भड़क ना जाए। पब्लिक, क्योंकि प्रधानमंत्री तो दूसरा आ जाएगा, वो भी इन्हीं का बैठेगा, किसी को बैठा लो, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं की है। क्योंकि पब्लिक के दिमाग में, जहन में ये बात ना आ जाए कि व्यवस्था ही उखाड़ फेंकनी है हमें। क्योंकि व्यवस्था हमारी तब बनेगी जब ये लोक स्वराज स्वशासन स्थापित होगा, ये ग्राम सभाओं का, जनसभाओं का पूरा कंट्रोल होगा। इनकी ईडी, आईटी, सीबीआई, जितनी भी इनकी संस्थाएं हैं, सेना का जो टोटल पैसा ग्राम सभाओं से जाएगा होकर, तो उसी दिन से सत्युग शुरू होगा। उसी दिन से ये समझो, जो कहते हैं ना प्रकटीकरण, कल की प्रकटीकरण, मेहंदी प्रकटीकरण, वो अकेले आदमी नहीं करेगा कोई, सारी दुनिया, मतलब जो पब्लिक जो है सभी लोगों की, वो तय करेंगी। मतलब जब ऐसा एक युग स्थापित होगा, तो समझो वो हमारे जहनों में है, वो जिस अवतार का इंतजार कर रहे हैं। देखो बारिश बहुत हो गई है तेजी से, तो वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।